नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था क्लास 10th का पॉलिनोमियल, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस देखे थे, जिसमें हमने एक टाइप के क्वेश्चन देखे थे जिसमें हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ होता था और उसके बाद हमें उससे ज़ीरोज़ और उससे रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता था ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें ज़ीरोज़ दिए हुए होंगे और ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप के थ्रू हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जहाँ पर सम और प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं -3 and 2। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर उसने बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ उस ज़ीरोज़ आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है कि -3 जो हमें दिया हुआ है वो सम दिया हुआ है और 2 जो दिया हुआ है वो प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में ये हो जाएगा कि देखिए, पहले तो हम यहाँ पे हमारे नंबर्स लिख लेते हैं कि भैया हमें -3 दिया हुआ है और एक 2 दिया हुआ है। तो उसने बोला था रिस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पर -3 जो हो गया वो हमारा सम हो गया, 2 जो हो गया वो हमारा प्रोडक्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे दोनों में सेम डिजिट है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो हम यहाँ पर कोई सा भी पहले कंडीशन वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब या तो हम सम ऑफ ज़ीरोस कर सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस पहले कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम पहले सम ऑफ ज़ीरोस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है। तो सम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर -b/a मतलब सम की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3 दी हुई है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जब फैक्टर्स मतलब यहाँ पर एक फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, 1 लगाना पड़ता है। और उसके बाद हमें एक चीज़ देखनी है कि b के सामने वाला b होगा, a के सामने वाला a होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है तो b की वैल्यू प्लस में आएगी। देखो क्वेश्चन में माइनस है तो b की वैल्यू यहाँ पर प्लस में आएगी। उसके बाद a की वैल्यू, a के सामने हमने लिखा है 1, मतलब यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की कंडीशन हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होती है। ठीक है, अब यहाँ पर c/a की वैल्यू उसने दी हुई है 2, तो मतलब c की वैल्यू हो गई 2 और a की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ से c के सामने वाला c हो जाएगा, मतलब ये हो गया 2, a के सामने वाला a हो गया मतलब कि 1। ठीक है, अब हमारे पास तीनों कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, p ऑफ x का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम a b और c की जगह कंडीशन में रख लेंगे। तो a की वैल्यू है 1, मतलब हमारा पहला हो गया x स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 है, मतलब ये हो जाएगा 3x, प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। हमने p ऑफ x फाइंड आउट कर लिया, तो p ऑफ x है हमारा फाइनल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 से आएगा। ठीक है, पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का, जिसमें वो बोलता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। उसमें यहाँ पर सम और प्रोडक्ट में टर्म्स दी हुई है उसने 1/4 और -1। ठीक है, हमारा पॉइंट है यहाँ पर 1/4 और -1। ठीक है, और उसने बोला हुआ है कि सम और ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली है, मतलब आगे वाला 1/4 जो है वो सम होगा और पीछे वाला जो -1 है वो 0, मतलब प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम लोग, ये वाला हो गया सम, ये वाला हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या आती है, मैं ये क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी में एक सेकंड टाइप होता है जिसमें आपको एक चीज़ फ्रैक्शन में दी होती है और एक नॉर्मल नंबर होता है, इंटीजर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है जिसमें ज़्यादा डाटा हमें गिवन होता है, मतलब यहाँ पे 1 और 4 दो नंबर्स गिवन है, तो हम पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। अगर यही चीज़ हमें प्रोडक्ट में दी होती कि यहाँ पर एक सिंगल इंटीजर होता और यहाँ एक फ्रैक्शन होता, उसमें दो नंबर्स होते, तो यहाँ पर हम पहले प्रोडक्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर पहले सम वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी सम की कंडीशंस लिखते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, और इस माइनस बी बाई ए की वैल्यू उसने हमें गिवन दी हुई है 1/4 यहाँ से। ठीक है, अब वही चीज़ वापस से b के सामने वाला b होगा, a के सामने वाला a होगा, लेकिन क्या याद रखने का बोला था अभी कि अगर क्वेश्चन में चीज़ें प्लस में होगी तो आंसर में माइनस में आएगी, क्वेश्चन में अगर माइनस में होगी तो आंसर में प्लस में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें प्लस में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 1। लेकिन ये चीज़ सिर्फ b के लिए होगी कि साइंस चेंज होकर आंसर में लिखाएंगे, बाकी कोफिशिएंट्स के लिए नहीं होगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग लगाते हैं वापस से हमारी सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, इसकी कंडीशन उसने दी हुई है -1, मतलब सी बाई ए की वैल्यू हो गई -1। लेकिन अब यहाँ पे अगर मुझे फ्रैक्शन बनाना है तो यहाँ पर मुझे 1 लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर अब मैंने 1 लगा दिया तो a की वैल्यू मैं ऑलरेडी 4 निकाल चुका हूँ। यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1 रख दूंगा तो a की पॉलिनोमियल में a की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा, लेकिन अब 1 से 4 हम लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसका हमने यहाँ पर डिवाइड करा है उसी का हम वापस से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू मतलब c बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास फाइनल, -1 इंटू 4 हो जाएगा -4, और नीचे वाला 4, इसको काटना नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ से c के सामने वाला c हो जाएगा, a के सामने वाला a, तो c के सामने हमें दिया हुआ है -4, a के सामने हमें दिया हुआ है 4। वापस से हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। हाँ, तो c बाई ए की हमारे पास फाइनल वैल्यू हो गई -4/4, तो c के सामने वाला -4 और a के सामने वाला a है 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू हम रखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हो गया 4x²। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर हमने -1 निकाली थी, मतलब आंसर में आ जाएगा -x। c की वैल्यू -4 है, मतलब -4। ठीक है, ये हमारा हो गया p ऑफ x फाइन। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बाकी की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो क्वेश्चंस में, या किसी और बुक के भी कोई क्वेश्चन हो उसमें क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका हम भी एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ भी थोड़ा भी समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड राधे राधे।